नया दिन है, लेकिन बात करेंगे फिर से आज स्टॉक के बारे में, बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। एक कंपनी जिसने अनाउंस किया है कि कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। ये भी अनाउंस किया है कि कंपनी को 80% का प्रॉफिट भी हुआ है और कंपनी का फिलहाल जो स्टॉक है वो रॉकेट बन गया है। आज 15 अक्टूबर 2025 दिन है वेडनेसडे का। बात करूंगा आज थैरोकेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है और कंपनी कंट्री की लार्जेस्ट फुली ऑटोमेटेड डायग्नोसिस लेबोरेटरी चेन है। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में। शेयर प्राइस यदि आप देखेंगे थोड़ा महंगा लग सकता है, 1261 रुपीज़ 50 पैसे का है। फिलहाल अभी तक इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन 0.25% का। यदि आप एक साल को देखेंगे, स्पेशली जब मार्केट डाउन था, तब यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 54.39% का। शानदार ही कहा जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन था और 50% से ऊपर का रिटर्न कोई मजाक नहीं होता। यानी ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 828 रुपीज़ 55 पैसे का, जो आज के दिन यदि आज आप फिलहाल खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 1261 रुपीज़ 50 पैसे का। तो अच्छा खासा बेनिफिट दिया। जिसने भी एक साल के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा उसे तो एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला ही होगा। अच्छा खासा शेयर प्राइस भी बढ़ गया, 800 से 1200 हो गया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं एक साल में जो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1474 रुपीज़, जबकि लो शेयर प्राइस आया 658 रुपीज़ का। यदि लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ को देखें तो बताऊं आपको कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी। हर 2 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर। अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट है, अभी कोई रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। जब भी इस कंपनी के द्वारा कोई भी रिकॉर्ड डेट आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो कंपनी आने वाले कुछ दिनों में बोनस शेयर देने वाली है और जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी शेयर की क्वांटिटी होगी उसे तो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही। इतना ही नहीं, कंपनी के यदि हम इवेंट्स को देखें तो आने वाली 24 अक्टूबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देगी, हर एक शेयर के बदले में 7 रुपये का। कह सकते हैं कंपनी हर तरफ से अपने हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फ्री में शेयर हो, चाहे वो डिविडेंड हो। 7 रुपये का डिविडेंड देगी तो सारा जो गेम होता है वो क्वांटिटी का ही होता है। यदि आपके पास किसी भी कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी तो आपको बेनिफिट बोनस शेयर में भी होता है, और जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तब भी बेनिफिट होता है और डिविडेंड में भी बेनिफिट होता है। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के पिछले डिविडेंड को देखें तो इसी साल इस कंपनी ने 25 जुलाई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 21 रुपये का। तो शानदार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड से ही कह सकते हैं और आप देख भी सकते हैं अपने हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के मार्केट डेप्थ की तो बिकवाली ज़्यादा है, खरीदारी कम है। सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 73.06% की, जबकि बाय ऑर्डर क्वांटिटी है 26.94% की। साफ मतलब है कि लोग बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। जानते हैं फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है 6,702 करोड़ का है। लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से ऊपर का। पीबी रेशियो 13.63 एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 68.27 शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो चीप है या महंगा है। डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है, 0.05 कह सकते हैं, ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। आरओई 16.74 अच्छा खासा आरओई है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। ईपीएस 19.86 बहुत ही कम है,
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS होता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। डिविडेंड यील्ड 1.66 अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो एक शेयर होल्डर्स को बताता है कि कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो सबसे पहले रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 220 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 जो अभी चल रहा है इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में कमाया 702 करोड़। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था 47.81 करोड़ था, जबकि ईयरली देखें तो इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 90.75 करोड़ का। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 547 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 528 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, इस कंपनी पर जो इसके प्रमोटर्स हैं उनका भरोसा कायम है, जिसकी वजह से प्रमोटर होल्डिंग है सबसे ज़्यादा 71.06% की। ये ना केवल प्रमोटर के लिए अच्छा होता है, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है तो कंपनी अच्छी है। म्यूचुअल फंड पैसा लगा हुआ है 11.89% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा लगा हुआ है 10.63% का, जबकि विदेशी निवेशक यानी कि FII का पैसा लगा हुआ है 4.85% का। तो आप देख सकते हैं कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। डिविडेंड भी देने वाली है 24 अक्टूबर को, 25 जुलाई 2025 को भी डिविडेंड दिया 21 रुपये का। बोनस शेयर भी देने वाली है 2:1 के रेशियो में, और यदि एक साल को देखूं तो 54% का एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि मार्केट डाउन था। तो हर तरफ से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।